जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आप लोग का IBPS RRB PO का पेपर आ चुका है और इस पेपर को इस बार आपको पता है सेक्शन टाइपिंग इंट्रोड्यूस हो गई है। तो पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरीके से हम लोग बेहतर अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं हम लोग 60+ 65 टच करने का टारगेट रख सकें। ऑल्सो सेक्शन टाइमिंग का कोई इफेक्ट आएगा, आप में से कई लोग पूछ रहे हैं सर क्या इसके पे कट ऑफ पे कोई इफेक्ट आएगा या फिर पेपर के लेवल कुछ देखने को इफेक्ट मिलेगा, तो वो जानते हैं। और तीसरा, अभी आप लोग पेपर बहुत से लोग लगा रहे होंगे और ऐसा लग रहा होगा सर परसेंटाइल डिक्रीज हो रहा है, सर मेरे 90 से 60 परसेंटाइल आ गए हैं, ऐसे बहुत कॉमन कमेंट आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातों पे जल्दी से डिस्कशन करते हैं और आपको इस सेशन से ये सारी चीज़ें बहुत कुछ जानने को मिलेंगी। आइए सीधा स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, RRB PO और RRB क्लर्क का एग्जामिनेशन जो होता है वहाँ पे आपका जो पेपर होता है उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और कॉन्ट। उसमें 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 80 मिनट्स का पेपर होता है, 45 मिनट की टाइमिंग होती है। तो पहले ये सेक्शन टाइमिंग नहीं होता था और इस साल से RRB ने सेक्शन टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, जहाँ पे रीजनिंग को 25 मिनट दिए गए हैं और कॉन्ट के लिए आपको 20 मिनट दिए गए हैं। पहली बात ये कर लेते हैं कि सर सेक्शन टाइमिंग कोई इफेक्ट होगा क्या। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ ना, सेक्शन टाइमिंग जो आपकी आई है, पहली बात तो जो आपको यहाँ पे होता क्या है कि 20 मिनट क्वांट के लिए थोड़ा सा कम है, क्योंकि जनरली आप लोग करते थे, कई लोग 20 मिनट से ज़्यादा देते थे और जो है रीजनिंग को कम टाइम में कर लेते थे। ये बहुत यूजुअल देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर प्रीवियस ईयर जैसा पेपर आप लोग को अगर देखने को मिला तो डेफिनेट है कि पेपर के जो अटेम्प्ट हैं आप लोग के कम होंगे। अब ये ऐसा नहीं कि ये मैं सोचना सब मेरे कम होंगे, ये सबके कम होंगे, तो इफेक्ट कट ऑफ पे आ सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी मैटर करेगी कि पेपर का लेवल उन लोग क्या रख रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं आइडिया कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है। क्या पता आपकी रीजनिंग टफ आ जाए, क्या पता वो कौन को थोड़ा ईजियर दे दें 20 मिनट के चक्कर में, या फिर कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। वी डोंट नो एनीथिंग। तो इट विल टोटली डिपेंड ऑन द पेपर का लेवल कि पेपर का आपका लेवल कैसा आ रहा है। और लास्ट ईयर जैसा हुआ तो हाँ, ये बात श्योर है कि आपके जो अटेम्प्ट हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर साइड पे देखने को मिलेंगे अगर प्रीवियस ईयर जैसा ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए अभी जो चीज़ें होंगी, देखिए फिर से वही बात बोलूँगा, ये आप सभी लोग जानते भी हो बट आप लोग इमोशनली थोड़ा सा होकर परेशान हो जाते हो कि देखो ये जो चीज़ें हुई हैं ये सबके लिए हुई हैं, तो सबको 20 मिनट मिले हैं, तो इसका मतलब हर बच्चे के लिए जो भी होगा सेम होगा। तो उसको अभी आपको दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग में ये रखो कि इससे हमको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप अपने कैसे अटेम्प्ट को 20 मिनट और 25 मिनट मैक्सिमाइज कर सकते हो वो हम लोग सिंपल सी बात उस पर देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसके पहले 2-3 चीज़ और जान ले जरा कि अभी आप लोग के बहुत से लोगों के परसेंटाइल डिक्रीज हो रहे हैं मार्क्स में। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, एग्जामिनेशन जब नियर आता है तो परसेंटाइल डिक्रीज होना बहुत ही नेचुरल चीज़ है, बहुत ही नेचुरल चीज़ है। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अभी आप लोग क्या होगे ना कि एंक्शस हो गए, परेशान हो रहे होगे, और क्या होता है ना कि हम लोग बहुत जब एंक्शस होते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग सिली मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। आप लोग नोटिस करना, मुझे बताना पेपर कमेंट सेक्शन में ऐसा होता है कि नहीं होता है कि छोटी से मोटी चीज़ें भी आप लोग चेक करते हो, बार बार रीचेक करते हो कि हाँ मैंने 3+11 14 लिखा है कि नहीं, 12 × 9 108 लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें भी करते हैं। ये इसी वजह से होती है क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बहुत एंशियस हो जाते हो। और होते क्यों इसलिए हो कि यार मेरा ये पेपर है जो मेरी पूरी 8-9 महीने की तैयारी है, अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा, ये बहुत आपके थाट्स आते हैं। अच्छा, ये थाट्स आना लाजमी है। खास तौर से किसको आते हैं, अभी जो मेरे कुछ बच्चों से बात हुई तो उसमें तो जो मैक्सिमम बच्चे परेशान थे ना, वो वही परेशान हो रहे थे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है। जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की उन लोग कोई टेंशन नहीं है, वो तो एकदम चिल हैं, वो तो बस फॉर्म भर दिए थे। ठीक है, तो वो जो आपका 10 लाख में से भीड़ है वो 4-5 लाख तो ऐसे ही गायब हो जाता है और इवन ज़्यादा। ठीक है, जो अच्छे से बच्चे तैयारी किए होते हैं ना उनको ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो एक्चुअल में तैयारी किए होते हैं, तो उनको ये परेशानी आती है, ये एंग्शियसनेस आती है और उसकी वजह से सिली मिस्टेक करते हैं। तो उसमें आप लोग को बिल्कुल भी अभी डरने की जरूरत नहीं है। ये 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, आप कोई भी मॉक दो, आपके आप लोग सबको टाइमिंग आ चुकी है, मॉक क्या बोलते हैं आपका एडमिट कार्ड आ चुका है सभी लोग का। तो अपना जो है आप, अच्छा मॉक एडमिट कार्ड की बात आई, आप में से कई लोग पूछते हो सर क्या क्या लेके जाना है, तो मैं कमेंट में पिन कमेंट में आप चेक कर लेना, मैं डलवा दूंगा क्या क्या आप लोग को एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना है। बाय द वे आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होता है, मैं कमेंट में डलवा दूंगा। अभी आप जो भी पेपर दो, जिस भी टाइम का आपका पेपर है, उस दिन अगले 3-4 दिन आप बैठ के जरूर मॉक दो, उस दिन जरूर मॉक दो। ठीक है, आप दिन में 2 दे रहे हो 3 दे रहे हो, लेकिन उस दिन जरूर, उस टाइम पे जरूर मॉक दो जिस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन रियल में है। 10-15 वाली शिफ्ट में है, 1 बजे वाली में है, 3 बजे वाली में, जो भी है। ठीक है, और दूसरा, जब भी आप मॉक दो, जब भी सेक्शन चेंज कर रहा है, जब भी सेक्शन पेपर स्टार्ट हो रहा है, मॉक स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले एक डीप ब्रेथ लो और जैसे हम लोग अभी तरीके बात करने वाले हैं अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी की, वैसे अटैक करना स्टार्ट करो, पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, देखना डेफिनेटली चेंज आएगा। बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ, बहुत कॉमन बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये करके देखना, डेफिनेटली इससे बहुत आपको इफेक्ट आएगा।
दूसरा, देखो ये जो आपका पीओ का प्री का पेपर है या फिर क्लर्क का प्री का आपका जो पेपर होगा, कहीं ना कहीं आपको पता है सारे स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो आपको कहीं ना कहीं अपना जो स्पीड है, अपना जो माइंड है वो ज़्यादा चलाना पड़ेगा, जो अपना पेन है वो कम चलाना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, आप अगर हर छोटी मोटी चीज़ लिखोगे कि हाँ 12 × 9 जरा करके देख लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपने जैसे सीखा है कि 72 × 7 आप कैसे करते हो, 7×7 = 490 + 7×14 504, 504 आप दिमाग पर तुरंत ही आना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मन में करना है। हर चीज़ के लिए अगर आप पेन चलाओगे ना तो आप वहाँ पे टाइम लूज़ कर जाओगे, और ये छोटे मोटे जो 2 सेकंड 5 सेकंड के जो अंतर आता है ना, यही अंतर क्रिएट कर देता है आपके किसके लिए, आपके मेजर टाइम चला जाता है। ठीक है, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनको अगर आप फास्ट परफॉर्म करोगे तो जाके आप औरों से आगे जाओगे, इस बात की गारंटी है। तो एक तो आपको काम माइंड रखना है, दूसरा क्या है, मैक्सिमम आपको माइंड में कैलकुलेशन करते हुए चीज़ों को ले चलना है और पेन को कम चलाना है। जितना पेन कम चलाओगे उतना आप आगे से औरों से आगे रहोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आते हैं स्ट्रेटजी में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ये है क्वांट की बात, और दूसरा हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की बात। ठीक है, जरा क्वांट की बात करते हैं। क्वांट को आपको याद होगा, मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको 2 मेथड बताया, तभी आपका सेक्शनल टाइमिंग 1 नहीं आया था। एक आपको मैंने बताया था वो 20-25 वाला, एक मैंने आपको बताया था आपका 2 राउंड मेथड, कि आपको एक बार में करके जाना है, फिर दूसरा आपको सेकंड गो में आना है। तो वही मैं आप फिर से बात करूँगा, क्योंकि अब यही काम में आएगा, फर्स्ट गो सेकंड गो। कैसे काम आएगा सर? ये अपना बेस्ट शॉट हम लोग को देना है 20 मिनट में, टाइम कम है, ये ईमानदारी की बात है। अच्छा, अब कई लोग पूछते हैं सर बेस्ट अटेम्प्ट क्या है? जब आपके पास टाइम अनलिमिटेड था तब हम लोग कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अभी आपके पास 20 मिनट एकदम डिफाइंड हो गया है, तो यहाँ आप मान के चलो कि अगर आपने 30 भी कर लिया, बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा, बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट होगा। हाँ, अगर थोड़ा पेपर और ईजी साइड पर जाए तो हम टारगेट करेंगे 32-33 तक भी टारगेट कर सकते हैं। पेपर और टफ आया तो आप 28 तक भी लाओ, 27 तक भी लाओ, 26 तक भी टारगेट करो, तब भी आपका अटेम्प्ट अच्छा रहेगा। तो इट विल डिपेंड ऑन द पेपर। 26 से 33 आपका जो रेंज रहेगा बहुत ही बढ़िया माना जाएगा अगर आप पेपर में इस तरह से कौन को अटेम्प्ट करते हो। अब सर ये आएगा कैसे, अटेम्प्ट कैसे होगा, आइए चलते हैं जरा। आप फर्स्ट गो में सबसे पहले आपको स्पीड मैच ढूंढना है। इट्स नॉट ए आरआरबी क्लर्क, इट्स आरआरबी पीओ। आपको हर चीज़ दिखते ही नहीं अटेम्प्ट करना है, दिखते अटेम्प्ट करने पे चले जाओगे अर्थमेटिक में टाइम चला जाएगा और फिर स्टार्टिंग में डिमोटिवेशन भी आ जाएगा। सबसे पहले आपको ढूंढना है स्पीड मैथ्स को। स्पीड मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और ये जो आपके सारे मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ और आपके क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पांचों में से कोई भी दिखता है तुरंत ही वहाँ पे अटैक करो। रॉन्ग नंबर में जैसे मान लो कुछ आपको बड़े नंबर या फिर आपको सब कुछ ऐसा वियर्ड पैटर्न आपको दिख रहा है तो उसको वहाँ पे आप छोड़ सकते हो। ट्राई करो, वहाँ पे नहीं बनता है एक बार में तुरंत ही, वहाँ पे छोड़ दो उसको, वहाँ पे दिल पे लेके मत बैठो अरे ये तो नंबर सीरीज है मैं तो उसको करके जाऊँगा, वहाँ नहीं बन रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसको वहाँ छोड़ दो, आगे जो है बढ़ो, बाद में आकर रॉन्ग नंबर को कर लेना। ठीक है। अच्छा, स्पीड मैथ्स आपको 12 से 13 डिपेंडिंग, अब फिर से वही है 15 भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ट्राई करिए हम उसको 6 मिनट के अंदर निपटा लें। ठीक है, 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन इतने ही रहेंगे, इससे कम ही रहते हैं। ठीक है, ये आपने किया लगभग 6 मिनट के आसपास। टाइमर को बार बार नहीं देखना, अगर आप टाइमर बार बार देखोगे तो आप पैनिक कर जाते हो। ठीक है, अरे यार मैंने आपके दिमाग में फिर वो चलने लगता है ना कि मैंने यार 2 मिनट में यार मैंने 4 राउंड नंबर की, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे दिक्कत हो जाएगी, ये मत करो। जब पूरा स्पीड मैच देखना तब एक बार टाइमर देखना। ठीक है, 14-15 मिनट के आसपास जो भी चल रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, DI पे चेक करो। आप DI देख लोगे, एक सिंपल आपको DI मिल सकती है, या तो मिक्स चार्ट होगा या तो एक कोई सिंगल चार्ट होगा, जरूर होगा, कोई ना कोई एक चार्ट होगा DI का, उसको उठाओ, पिक करो, उसको वहाँ पे निपटाने की कोशिश करो, सिंगल। ठीक है, क्योंकि आपके 3 DIs में से क्या पता है केसरी डालना, जहाँ तक मोस्ट प्रॉब्ली एक केसरी हो सकती है, एक आपकी और DI आएगी, मे बी वेरिएबल आ जाए, फिर डबल पाई कुछ ऐसा आ सकता है, और एक वो नॉर्मल DI देगा। आपने ये उठा लिया। अब इसके बाद जब आपने ये कर लिया, यहाँ पे टारगेट आप करना है दोस्तों, हमने स्पीड में किया था इस चीज़ को DI को कि 2 से 3 मिनट मैक्सिमम, 3-4 मिनट के अंदर आपने इसको जो है उड़ा दिया। अच्छा, उसके बाद दूसरी आपको DI विजिट करनी है। अगर दूसरी DI जैसा मैं बोल रहा हूँ बहुत अगर टफ नहीं है, कोई अजीब सा आपको चार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, डबल पाई में एकदम वेरिएबल, अगर नॉर्मल वेरिएबल है उसको वहाँ पे उठा कर ट्राई करना चाहिए। आपने उसको कर रखा है, देख रखा है, तो उसको वहाँ अटेम्प्ट करो, वरना अर्थमेटिक पे चले जाओ। करना है अगर तो ये आपकी चॉइस होगी, आप किसको पहले, आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये आपको पता होगा। ठीक है, जिसको आप जनरली मॉक से पहले करते होगे। मान लेते हैं आपने ये कर लिया। अब ये जब आप कर लोगे तो आपका काफ़ी टाइम निकल जाएगा, लगभग 6 मिनट यहाँ पे, 3-4 मिनट यहाँ हम लोग मान चलते हैं 10 मिनट, और लगभग 12-13 मिनट आपका निकल जाएगा। अब आप विजिट करो अर्थमेटिक को। अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन को आप करना है, सारे क्वेश्चन को एक बार करना नहीं है, सॉरी, देखना है एटलीस्ट। ठीक है, अब आपने हर क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, कुछ वेरिएबल होगा, कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसको वहाँ स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि पढ़ने में इतना टाइम चला जाएगा तो वहाँ उसको करने की जरूरत नहीं है। बहुत 4-5 लाइन के दिख गया तो नॉर्मल दिख रहा है आपको, एजेस का, नॉर्मल परसेंट लॉ, प्रॉफिट लॉ, जो भी आपको चैप्टर स्ट्रॉन्ग है आपको दिख रहे हैं खड़ाक से, वहाँ बन रहा है, उसको वहाँ पे निकालो। ठीक है, अर्थमेटिक में एक शॉर्ट में जब आप विजिट करोगे, जितना क्वेश्चन हो सकता है आपको बनाने की कोशिश करनी है, स्पीड मेंटेन करते हुए फास्ट करना है। अब जब आप ये कर लोगे, एक बार विजिट कर लोगे ना, तो एक बार में जितने आपसे हो गए उतना बना लो। मैं मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपसे 6, 7, 8 क्वेश्चन जो भी हैं बन जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे मान लो। ठीक है,
और लास्ट में एक DI में भी और बच्चा है, क्योंकि 3 DI वो जनरली देता है। तो या तो केसेट होगी या तो कोई DI होगी, मोस्ट प्रॉब्ली केसेट होगी। केसेट को आप चाहो तो स्किप कर दो क्योंकि 2 मिनट फिर रहेगा, तो वहाँ पे आप शॉर्ट लेने से पहले एक बार DS को देख लेना, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद एक DS वो डाल देगा, क्योंकि DS वो लास्ट ईयर में डाला था। DS को क्या होता है, DS को आपको मैंने करवाया है कि देखते हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। देख के कई बार हम लोग उसको देख के शॉर्ट मार सकते हैं। तो अगर यहाँ पे दो क्वेश्चन मान लो मिल जाते हैं आपको DS के, या फिर एक क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये बोनस पॉइंट होगा, इसको पहले अटेंड कर लेना। और फिर वही वाली बात है, अगर वही टाइप परमिट करता है तो केसेट पर जाएंगे, अदरवाइज हम लोग केसेट को वहाँ पे या फिर जो भी रहेगा उसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे और यहाँ पे एक चांस आप लेना, ये जो दूसरी DI है, अगर आपको ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन वाले दिख रहे हैं, इसके वो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन वाले दिख रहे हैं, या फिर आपको ऐसे दिख रहे हैं कि ये DI डिकोडिंग में बहुत टाइम ले रही है, इसके बाद क्वेश्चन भी इसके लंबे हैं, तो आप यहाँ पे इसको चुन सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने केसेल बोल दिया तो भैया केसेल करना ही नहीं है। केसेल कुछ कुछ ड्यूएबल होती हैं, कुछ कुछ छोड़ने वाली होती है, नो डाउट, लेकिन कुछ कुछ आपकी ड्यूएबल होती हैं, ये आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वांट में अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारा वही रहेगा जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं, टारगेट हमारा पहले रहेगा मिसलिनियस का। कहीं भी ये 4 चीज़ें दिखती हैं, इनक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोहेरेंट डिकोडिंग हो गया, इन चारों को कहीं भी दिखती है, पूरा पेपर घूमते जाओ, जैसे चारों चीज़ें कुछ भी दिखे, चारों चीज़ों में से इनको निपटाते जाओ। इनके मिला के 15-16 क्वेश्चन आते हैं, इनके मिला के 15-16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनको आपने बना लिया लगभग 8 से 9 मिनट में, ये स्पीड आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। इनक्वालिटी के 4 क्वेश्चन कितना टाइम लेगा, 2 मिनट लेगा मैक्सिमम, ठीक है। सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन, डिपेंड करता है, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी ईजी वाली आएगी, 3 आ सकती है, मान लो 3 या 4 जो भी आएगी, 3 ईजी होगी, वो आपने बना लिया, ठीक है। डायरेक्शन आपके है, ये आपने बना लिया। कोहेरेंट डिकोडिंग के 3-4 क्वेश्चन वो आपके हो जाएंगे, ये हमने पहले बनानी है फर्स्ट गो में। सेकेंड गो में हम जो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास टाइम अच्छा है, यहाँ पे हमारे पास टाइम भगवान के दया से अच्छा मिला है 25 मिनट का, हमने 8 मिनट में ये यूटिलाइज किया। दोस्तों फायदा ये होता है जब आप 8 मिनट में 15-16 क्वेश्चन करते हो तो कॉन्फिडेंस वहाँ बिल्ड होता है। मोस्ट ऑफ शायद रीजनिंग आप सबसे पहले खुलेगा, रीजनिंग खुलेगा, आपने स्टार्टिंग में अगर ये 15 क्वेश्चन लगभग बना लिए 8-9 मिनट में, तो कॉन्फिडेंस वहाँ पे बूस्ट होता है, ये बहुत काम करता है। फिर सेकेंड गो में आप गए, सेकेंड गो में आपको 2 चीज़ें देखनी है, ब्लड रिलेशन या तो आया होगा या तो नहीं आया होगा। लास्ट ईयर कुछ शिफ्ट में आया था, कुछ शिफ्ट में नहीं आया था, ठीक है। बहुत शिफ्ट में शायद नहीं भी आया, जहाँ तक मुझे याद है नहीं आया था, ठीक है। आता है उसको पहले बना लो, फिर पजल पर जाओ, नहीं दिया है छोड़ दो, आ जाओ पजल पे, अब पजल देखना स्टार्ट करो, क्योंकि अब पजल आपका टाइम आ गया है। सर 1-2 मिसलेनियस और होंगे, छोड़ दो उनको, अल्फा न्यूमेरिक वगैरह भी रहेंगे, छोड़ दो उनको, बाद में करेंगे। अभी पजल को आप देखो पहले, क्योंकि ये आपके 5-5 नंबर हैं, ठीक है। अब पजल में मोस्ट प्रॉब्ली 4 पजल दे सकता है, 4 क्या 5 भी आ सकती है, टफ शिफ्ट हुआ तो 5 भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 तक आएगी। आपने 2 पजल ट्राई करना है, एक पजल तो ईजी पजल होगी, आपने उसको देखा, सिंगल वेरिएबल हो सकती है, जहाँ तक उसको आपने ट्राई किया। दूसरा एक पजल आपको और ढूंढना है, उनमें से ढूंढ के अगर आपने 2 पजल लगभग वहाँ पे कर लिया, साथ में अगर BR भी है, हम मान के चल रहे हैं 10-11 मिनट आपको यहाँ लग जाए, क्योंकि जो आपकी ईजीएस्ट पजल होगी वो 3 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। और जो आपकी दूसरी वाली पजल होगी, अब 3 मिनट मैंने बोल दिया, इसको 3 मिनट लकीर मत मान लेना कि भैया 3 मिनट बोले थे 3 मिनट नहीं हुआ। 3 मिनट का मतलब 5-10 सेकंड आगे पीछे, इतने में ही लगभग आपकी एक ईजी पजल हो जाती है प्रीलिम्स लेवल की। उसके बाद जो सेकंड पजल पे आप आओगे वो आपका ले सकती है 4 से 5 मिनट ले सकती है, मैक्सिमम तो 5,000 बोलिए, 4 मिनट तक हो जाएगी। और उसके बाद आप लास्ट में जो आपके पास बचेंगे 6-7 मिनट की, कैसे बचेंगे भैया, आपने लगभग यहाँ ले लिए, मान लो मैक्सिमम ले लिए 9 मिनट, 10 मिनट, 19 मिनट हो गए, 6 मिनट आपके पास और बचे हुए हैं। इन 6 मिनट में आपको अब स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके पास 2 पजल रह गई हैं, एक पजल करना है। सर दोनों नहीं करना, क्या करो, मैं तो 40 टारगेट कर रहा हूँ। अरे 40 टारगेट करो, जब पेपर ईजी होगा दोनों करना, लेकिन अगर आप पहले एक कर लो, और जनरली यही होता है कि एक जैसे करोगे आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा, या तो 1-2 मिनट बचेगा, उसमें जो आपके ये 1-2 मिसलिनियस है वो कर लेना, क्योंकि फिर वो 1 मिनट 1.5 मिनट में क्या होगा, पजल बनाने में जाओगे, पजल छूट जाएगी, बन जाए क्या पता मार्क ना कर पाओ या फिर बन नहीं पाएगी, इसलिए उसका रिस्क आप बाद लो। ये मिसलिनियस पे निपटा देना, जो भी यहाँ पे दिख जाए एक बार देख लेना, अल्फा न्यूमेरिक वगैरह जो भी यहाँ पे पड़ा रहेगा उसको बनाने की कोशिश करना, लास्ट में आके उन पजल को बनाना, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है, तब आप जाके मैक्सिमम अपना स्कोर कर पाओगे, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा ये तरीका बताइएगा, और आप में से कितने लोग इस तरीके से फॉलो करते हो। स्पीड मेंटेन करके यही करना, और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको हेल्प होगी, ठीक है। ये तो आपका रीजनिंग हो गया, ये हमारा अपना सब्जेक्ट है क्वांट। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें आप करोगे ना, इनको जो मैं बार बार बोलता हूँ मन में करोगे, DI के जो आपके वैल्यूज़ हैं इनको सब सम को मन में ऐड करोगे, मल्टीप्लिकेशन को मन में ऐड करोगे, तो ना फिर बहुत तेजी अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए मैं बोलता हूँ पेन को कम चलाना। अर्थमेटिक की कोई भी चीज़ आपको एजेस क्वेश्चन दिख रहा है, 5:6 इनका रेशियो है, एज का रेशियो है, XR ईयर बाद जो भी हो जाएगा, स्पीड से करोगे तो होगा डेफिनेटली, ठीक है। और बस ये स्टार्टिंग में कोशिश करना कि स्टार्टिंग में स्पीड मैथ से और वहाँ पे मिसलिनियस से नंबर निकालने की कोशिश करना,
कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग को पेपर डे मिलेगा तो 3 तारीख को पेपर एनालाइज करेंगे। ठीक है, और देखते हैं फिर किस तरह का लेवल आ रहा है, किस तरह से पेपर आ रहा है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा तरीका और कैसे लग रहे हैं मेथड्स आप लोग के। और अच्छा, एक बात आपको बता दूं, पेपर जब आप देने जाओगे तो आपको क्या बोलते हैं वहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है वहाँ पे कि जो है जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा, जो लोग दे चुके हैं उनको तो आइडिया होगा कि आपका जो ये होता है ना सर्वर कह रहा हूँ, जो आपका इंटरफेस होता है, तो इंटरफेस में आपको ये पकड़ के ना ड्रैग डाउन करना होता है, ध्यान रखना। ये आप लोगों को फिलहाल मॉक में दिखता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वैसे एग्जामिनेशन में भी आता है। ठीक है, ऊपर नीचे करने की कोशिश मत करना, परेशान मत होना, ऐसे ही पेपर आपका आता है, उसी मुश्किलों में आपको पेपर करना है। इसीलिए मॉक भी ऐसे बनाए जाते हैं कि जो है आप उसमें कर पाओ। हम लोगों ने भी मॉक लॉन्च किया था, लेकिन वही चीज़ें, थोड़ा उन चीज़ों पे काम करना है, फिर वो करके बढ़िया से लॉन्च करेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, जय हिंद।